मुजफ्फरपुर सदर विधानसभा सीट पर राजनीतिक लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होती है और कई बार यहाँ अप्रत्याशित परिणाम सामने आते रहे हैं। और इस बार महागठबंधन हो या एनडीए हो ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, तो जनसुराज ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार कर इस चुनावी लड़ाई को रोचक बना दिया है। रंजन कुमार जी हैं, बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज नेशन में आपका। क्या होगा इस बार? इधर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पूरी ताल ठोकी है कि इस बार तो भाई परिवर्तन ही करके रहेंगे। कुछ नहीं हुआ, एनडीए पूरे बिहार में 200 से अधिक सीट के साथ सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी। यहाँ मुजफ्फरपुर में कि अगर पीछे के राजनीतिक इतिहास को देखें तो कभी सीट बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास, कभी आरजेडी के खाते में रहा है। इस बार की लड़ाई में आप कहाँ अपने को पाते हैं? देखिए, 2010 से लगातार बीजेपी यहाँ पे विधायक बीजेपी के ही रहे हैं। दुर्भाग्यवश पिछली बार थोड़ी सी गलती से यहाँ कांग्रेस के विधायक बन गए थे, लेकिन वो पिछले 5 साल से जनता से इतने कटे रहे हैं कि जनता उनको 5 साल से देखी ही नहीं है। अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। ईश्वर न करे कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो, हम ऐसी कामना करते हैं, लेकिन वो अस्वस्थ चल रहे हैं। जब से वो विधायक बने हैं अस्वस्थ चल रहे हैं और जनता के बीच से कोई सरोकार नहीं रहा है। विकास थम सा गया है। शहर भी अस्वस्थ हो गया है। उनकी अस्वस्थता के कारण शहर हाँफ रहा है। आप जाएंगे, इस शहर में इतनी समस्याएं हैं। शहर 5 साल नहीं, शहर 15 साल पीछे चला गया है और विधायक जी को आराम की आवश्यकता है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी डॉक्टरों ने उनको सलाह भी दिया है कि आप आराम कीजिए। लेकिन लोगों को इस बात का पूरा भरोसा है कि जो महागठबंधन बना है, एमवाई समीकरण है, प्लस उनकी बिरादरी के लोग उनके साथ हैं, तो वो अपनी जीत को लेकर वो पक्का मानकर चल रहे हैं। देखिए, इस बार का जो परिणाम आएगा मुजफ्फरपुर विधानसभा का, वो बहुत चौंकाने वाला परिणाम आएगा। आप जिसको ये कह रहे हैं कि महागठबंधन का वोट बैंक है, उसमें भी सेंधमारी होगा। और आप देखेंगे, मैं चौतरफा चुनाव, मेरे पक्ष में लोग का मतदान होगा और चौतरफा चुनाव से मैं जीतूंगा। मोदी नीतीश का कितना जादू यहाँ चलता हुआ दिख रहा है आपको? अब तो मैदान में घूम रहे हैं। मोदी और नीतीश जी का तो ऐसा जलवा है कि जब लोगों में, नीचे तबके के बीच में मैं लोगों के पास जाता हूँ तो और हैंडबिल देता हूँ, तो महिलाएं खास करके उसको गले से लगा के कहती है कि तुम और भगवान है। अब भगवान के हम वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? तो उन लोगों में गजब आकर्षण है नीतीश जी और मोदी जी के प्रति। जनता बहुत खुश है और जनता, मैं यहाँ पर लड़ भी रहा हूँ जनता का उम्मीदवार बनकर। सबसे बड़ा मुद्दा और एजेंडा आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या पाते हैं? क्योंकि शहर काफ़ी पुराना है, व्यापार का केंद्र रहा है। आज क्या समस्या है सबसे बड़ी? हमारा शहर कभी ऐसा था कि मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार का घोषित राजधानी कहा जाता था। आज हमारे माननीय विधायक जी की आक्रामकता के कारण हम काफ़ी पीछे चले गए हैं। शहर में समस्या ही समस्या हैं। जाम की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो, शिक्षा का जो गुणवत्ता आना चाहिए, वो गुणवत्ता लाने की दिशा में वो कोई काम नहीं किए। बस जैसे कि तैसे बैठे रहे और शहर का विकास थम सा गया है। हमको शहर के विकास को गति देना है और मुजफ्फरपुर की खोई हुई अस्मिता को, खोई हुई विरासत को वापस लाना है और ला करके दिखाएंगे। सर, जो योजनाएं लोगों को मिल रही हैं, लाभ मिल रहा है, या पेंशन बढ़ा दिया गया हो, या महिलाओं को जो सुविधाएं दी गई हो, बिजली हो, पानी, सड़क की बात, राशन की बात, जो पीएम भी करते हैं, सीएम भी करते हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि वो आएंगे तो सबको दोगुना कर देंगे, तो कहीं इसका कोई नुकसान आपको? दोगुना वाली जो बात है उस पर अभी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जो गरीबों के लिए जो सुविधा दी है, वृद्धा जो एक सामाजिक पेंशन है, उसको 400 से बढ़ा करके 1100 करा दिया गया। कोरोना काल से गरीबों को जो लगातार अनाज मिल रहा है। अभी आपने देखा कि 125 यूनिट बिजली बिहार में पूरे आम जनता के लिए मुफ्त कर दिया गया है। हर व्यक्ति, मैं भी उसका फ़ायदा लेता हूँ। एक झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति को भी वो फ़ायदा मिलता है। तो जनता उससे इतना ज़्यादा प्रभावित है, उनको लगता है कि हमारे बारे में आज़ादी के बाद अगर देखिए तो किसी सरकार ने लोगों के, गरीब जनता के बारे में इतना नहीं सोचा है। और नीतीश जी जो कहते, ये तेजस्वी जी जो कहते हैं कि हम आएंगे तो दुगना कर देंगे, कहाँ से दुगना कर देंगे? बजट कहाँ? वो तो जो बिहार का बजट है उसे दोगुना उनको बांटना पड़ेगा, तब बजट होगा। और वो आएंगे तब ना, कहीं से नहीं आने जा रहे हैं। बिल्कुल ख़त्म है, साफ़ है, सुपरा साफ हो जाएगा। हमने कहा ना, एनडीए 200 से अधिक सीट के साथ सत्ता पे
काबिज होगी और इस बार उनका सुपरा साफ हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। सर अंतिम सवाल, इसके पहले के चुनाव तक आमने सामने की लड़ाई यहाँ पर होती रही, चाहे वो महागठबंधन कह लें या इंडिया आज की इस संदर्भ में, जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है और जो परंपरागत तौर पर एक वोट बैंक एनडीए और बीजेपी के साथ रहा है उसमें यहाँ टूट की बात मानी जा रही है। देखिए, पूरे बिहार में जनसुराज जो है ना वो वोट कटवा की स्थिति में है। हर जगह वो वोट कटवा के रूप में खड़ा हुआ है और जनता समझती है, ये पब्लिक बहुत समझदार है, कोई भी अपने मताधिकार का उपयोग जिताने के लिए करता है। तो जनता जान रही है कि इस वोट कटवा को वोट देने से हमारा वोट बर्बाद होगा, उससे कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। नुकसान है, उनको वोट ही नहीं आएगा। रिजल्ट देखिएगा ना, उनको वोट ही नहीं आएगा। खास जाति विशेष का वोट की बात की जा रही है। जिस जाति विशेष की आप वोट की बात कर रहे हैं, आपको जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे कोर वोटर है, लॉयल वोटर माना जाता है वो उन दिनों से वोटर है जब आम आवाम भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा था, तब वो भारतीय जनता पार्टी को एस्टैब्लिश करने वाले वोटर हैं और बहुत समझदार इंटेलेक्चुअल्स वोटर हैं। वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, किसी तरह के गलत फहमी में नहीं पड़ने वाले हैं। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा और जब ईवीएम खुलेगी तो आप देखिएगा सुपरा उनका भी साफ रहेगा। वो जाति बोले नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाति वाति की राजनीति नहीं करती, हम लोग आम आवाम की सर्व जाति की राजनीति करते हैं। सभी लोग हमारे साथ हैं और लोग जो सोच रहे हैं कि एक जाति उनको वोट दे देगी, नहीं देगी, आप देख लीजिएगा। समय दिया आपने, बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। पूरा भरोसा है कि इस विधानसभा चुनाव में उनको ही जीत मिलेगी, लेकिन यहाँ लड़ाई काफ़ी कांटे की है और टक्कर आमने सामने की है। तो चलिए आगे लोगों से बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर भी काफ़ी रोचक लड़ाई है। जातीय समीकरण की बात यहाँ खुलकर होती है और जातीय समीकरण के हिसाब से लड़ाई यहाँ अगर आप देखें तो सबों ने ताकत लगा दी है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। और इस बीच में जनसुराज ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए जिस प्रत्याशी को उतारा है तो उसको लेकर के एनडीए के माथे पर बल पड़ गया है, क्योंकि कायस्थ वोट के टूट जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। कई सारे लोग हैं, ये कन्हौली का इलाका है, इसमें बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। इन लोगों से राय जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। बहुत स्वागत है आपका। क्या होगा इस मुजफ्फरपुर विधानसभा? एक्चुअली होगा क्या, एक्चुअली मैं ये जो जनतांत्रिक गठबंधन जो है हमारा जदयू और भाजपा, तो भाजपा के जितने भी वोटर हैं वो कैडर वोट है हमारा। चाहे वो कोई भी खड़ा हो जाए, कुछ भी खड़ा हो जाए, वो जनसुराज खड़ा हो जाए या तेजस्वी का पार्टी खड़ा हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि जो भी भाजपा या जदयू जो गठबंधन बना हुआ है, तो भाजपा मुख्यतः पार्टी है जो कैडर वोट है इसका, चाहे वो कुछ भी हो जाए। वो ये कहावत है ना कि किसी के गले में घंटी बांध दो, वही वाली बात है। या कुछ भी हो जाए भाजपा को ही वोट देंगे, चाहे जो हो, प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी से कोई लेना देना। एक पार्टी है और मुख्यतः जो भी पूर्ण रूपेण हिंदू है, यहाँ मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हिंदू है यदि वह अपनी अस्मिता की रक्षा चाहता है तो उसे भाजपा के साथ जाना होगा। एक बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जनार्दन प्रसाद शर्मा। मैं क्या होगा इस मुजफ्फरपुर में? मैं पूरा परिचय दे दूँ आपको। मैं बंदरा ब्लॉक गाय घाट से आता हूँ। यहाँ हमारा मातृभूमि है नरसिंहपुर में, बुझे। तो हम आए थे एक सत्संग में, हम रेडियो स्टेशन में भी आपको माने 69 से लेके उसके बाद 85 तक रहे। यहाँ के चुनाव के बारे में बताइए कि क्या होगा? यहाँ का चुनाव जो है हमारा बीजेपी राष्ट्रीय, हमारा जो गठबंधन है उसका झंडा कोई नहीं झुका सकता है। झंडा कोई नहीं झुका सकता। एक शख्स यहाँ भी आए, आपका क्या शुभ नाम है? नीतीश कुमार नाम हुआ। नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगा, तो नीतीश जी किधर हैं? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। दूसरे किसी का कोई उपाय ही नहीं है। जो काम ये सरकार की है वो सरकार हमेशा करती ही रहेगी। जिसका विजन उस तरह का है, जो 15 साल में यहाँ तक लेके आया है, एक दिन में कोई काम होता नहीं है। 15 साल में जितना सुधारना था सुधारे हैं, आगे भी उसी तरह सुधरेगा। न कि ये दूसरे को जो पीछे जो 1995 या 99 वाला क्षेत्र में किसी को लालटेन युग में नहीं जाना है। 18 महीने का सरकार लोग देख चुका है, इसमें फिर अपराध किस तरह से बढ़ गया था, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ गया था। कोई इधर उधर पलटने वाला नहीं है। जी तो दावा कर रहे हैं कि इस बार होगा, सब बदल देंगे। दावा करने से क्या होता है? दावा तक करके 18 महीना के लिए आए थे, और फिर उसी तरह भ्रष्टाचार, उसी तरह अपराध बढ़ गया। हर जगह अपराध बढ़ना शुरू हो गया, हर तरह उसी तरह होना शुरू हो गया। तो उनके दावा से क्या होता है? दावा करने से कुछ नहीं होगा। जनसुराज से नुकसान होगा क्या यहाँ? आंशिक रूप से,
विशेष कोई नुकसान नहीं, विशेष कोई नुकसान नहीं। नुकसान दोनों तरफ होगा जनसुराज से, आंशिक रूप से होगा। और भी क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम प्रेम कुमार होगा। प्रेम जी, क्या होगा विधानसभा चुनाव में? विधानसभा से बीजेपी का चांस बुझा रहा है, बीजेपी से यहाँ से जीत दर्ज करेगी। लेकिन सर यहाँ का जो जैसे ये अभी जो खड़े हैं ये आश्वासन दे रहे हैं कि पहले जैसा काम करेंगे, मुजफ्फरपुर का आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जितना भी नेता यहाँ पर बने हैं, या एमपी कैंडिडेट हो या एमएलए हो, काम सर दो ही आदमी यहाँ किया। एक जॉर्ज फर्नांडिस किए यहाँ के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए, और एक आती रघुनाथ पांडे। इसके अलावा जो है से यहाँ पर जो भी जीत के आए, लेकिन रंजन बाबू कह रहे हैं कि हम इसको विकास के लिए जो 2-4 मुद्दा बताए हैं जो शहर के लिए ज़रूरी है, उस पर अगर काम हो गया तो शहर का फिर नाम हो जाएगा। क्या चल रहा है यहाँ? जातीय समीकरण की ज़्यादा लड़ाई चल रही है या विकास की बात पर लोग चल? अब लोग अब सर जातीय समीकरण पर वोट अब नहीं देंगे। अब जो है से लोग जैसे मोदी 14 से जो सरकार बना, अब लोग विकास के दौर में जा रहा है। अब जो विकास की बात करेगी वहीं लोग वोट देंगे। अब तेजस्वी यादव की बातों पर कितना भरोसा होता है? यहाँ सर तेजस्वी का जो है से नहीं चांस बन रहा है। हाँ, वहीं पर जो तेजस्वी का बात चल रहा है, जहाँ पर गुंडागर्दी टाइप का जो है जगह है, वहीं पर है। वहीं पर है? जी जी जी, यहाँ पर जो है सो। आप आगे आइए। आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। अरुण जी, क्या करेंगे इस बार आप? इस बार मैं मुजफ्फरपुर को ही बचाना नहीं है बल्कि पूरे देश को बचाना है। मुजफ्फरपुर में पहले बता दीजिए आप। मुजफ्फरपुर में तो बीजेपी आना ही आना है, बीजेपी छोड़ करके कोई नहीं आएगा। उधर तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पूरा महागठबंधन सारा फेक है उनका जो है, सो ये सपना ही रह जाएगा। मुजफ्फरपुर बीजेपी है तो बीजेपी ही रहेगा। बीजेपी ही रहेगा। एक शख्स यहाँ और भी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार ओझा हुआ। ओझा जी, क्या होगा यहाँ? यहाँ आरएसएस के मुजफ्फरपुर में सब दिन से चल रही, इसलिए बीजेपी निश्चित रूप से जीतेगी। अच्छा, बीजेपी यहाँ? जी हाँ। इसके सबसे बड़ी का वजह क्या है? मोदी जी का है, मोदी जी का है, नीतीश कुमार जी का विकास है, इसके लिए यहाँ। मोदी जी की वजह से? जी हाँ। और भी 1-2 भाई लोग यहाँ हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? राहुल कुमार। राहुल जी, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग बीजेपी के साथ ही हैं। जब से हम लोग को वोट देने का उम्र हुआ तब से हम लोग बीजेपी को ही दे रहे हैं। वो हारे या जीते, उनके साथ ही चले हैं। हार जीत से कोई मतलब नहीं, वोट आपको नहीं, जीतना तो उनको है। पहले नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय बहुत लड़ाई चल रही थी। उस समय बहुत तरह का गुंडागर्दी इस टाइप का होता था, वोट लूट लो, उस समय नहीं जीत पाते थे। अब जीतते हैं, हार भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, लेकिन इस बार जीतेंगे। तो एमवाई समीकरण है, महागठबंधन करा और भी तमाम। देखिए, गठबंधन ऐसी कुछ बोलती रहती है, उसके बातों पर ध्यान देना नहीं है। हम कहते हैं हम युवा हैं, राहुल गांधी कहते हैं हम युवा हैं, आप युवा हैं। वो युवा हैं तो हम लोग क्या हैं? वो युवा हैं तो हम लोग क्या हैं? युवा का समर्थन नहीं, तो वो युवा नहीं है ना। वो अब एक एज में चले गए हैं, वो अपने आप को झूठ मूठ का युवा मानते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा मुन्ना नाम पड़ेगा। मुन्ना जी, क्या होगा यहाँ? होगा यही, विकास के साथ सभी लोग जाएंगे। अच्छा, जो नीतीश कुमार मोदी कह रहे हैं कि हमने विकास किया, तो उस पर भरोसा आप लोगों को है? जी, अभी तक तो कर रहे हैं। अब बाकी जो जिनका अभी बोल के गए हैं उससे लगता है कि मुजफ्फरपुर का थोड़ा विकास हो पाएगा। तो उनके यादव जो दावा कर रहे हैं उस पर भरोसा होता है? अब दावा करने के लिए तो हर कोई कर देता है, उस पर काम जरूरी है। काम जरूरी। जी, चलिए, लोगों की राय है, फिर आगे चलेंगे और भी लोगों से बात कर जानने और समझने की। सड़कों पर बेशक चुनावी माहौल नहीं दिख रहा है, लेकिन लोगों के बीच में चुनावी चर्चाएं बहुत हैं। सब लोग समीकरणों पर बात कर रहे हैं, मुद्दे और एजेंडे पर बात कर रहे हैं, और सब लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि इस बार क्या होगा। तो एक चाय की दुकान है, कुछ लोग बैठे, सोचे बात कर लें। आपका क्या शुभ नाम है? सचिंदर शर्मा। सचिंदर जी, इस बार क्या होगा इस मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर? किसका चलेगा जोर ज़्यादा? अच्छा काम करे, जो बढ़िया काम करेगा उसका जोर चलेगा। जनता को डिसिप्लिन अनुशासन में रखे और जिए और जीने दे। इसका मतलब आज तक जो भी लोग हुआ कोई अच्छा काम नहीं किया आज तक आपके हिसाब से? किए हैं, मगर कुछ काम गलती भी किए हैं जो कि वो काम का कोई और अंत नहीं है। अच्छा, और बोलिए। तो इसका मतलब इस बार आप बदलाव करना चाहते हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं, सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कर, उसको भरोसा हो रहा है आप? बिल्कुल हो रहा है, 99% वो पूरा करेंगे। अच्छा। और ये जो नीतीश कुमार कहते हैं कितना विकास किया, सब कुछ लोगों को सहूलियत किया, उन्होंने दारू बंद कर दिया, पूरे बिहार को खोखला कर दिया।
लगता है? दारू पीते हैं आप? नहीं पीते हैं, मगर जो भाई पीता है वो 5 रुपया दे के खरीदता है। जो 1 रुपया में मिलता था वो 5 रुपया में खरीदते हैं दे के। तो वो 4 रुपया कहाँ से लाएगा? वो चोरिए डकैती नहीं करेगा। तो शराब पीना अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं है, ना पिए, मगर बंदी कर दिए। बंदी तो हुआ नहीं उनसे, बंद नहीं ना हुआ। जहाँ तहाँ पिकअप पर पकड़ा रहा है, वो काहे पकड़ा रहा है, कहाँ से आके पकड़ा रहा है? इस बार भरोसा तेजस्वी जी पर है? बिल्कुल 100% है। क्या शुभ नाम आपका? राजकुमार नाम हुआ। राजकुमार जी, क्या होगा यहाँ? यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित। एनडीए जीतेगी यहाँ। एनडीए के प्रत्याशी रंजन जी हैं। ऐसा क्यों? अभी विधायक जो वर्तमान में तो कांग्रेस के हैं यहाँ। कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उनका चौथा टर्म एमएलए हैं वो, लेकिन शहर में विकास दिखता नहीं है। जब नगर विकास मंत्री यहाँ सुरेश शर्मा बने, उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत ढेर सारे काम किए, जिसमें मैरिन ड्राइव यहाँ दिख रहा है कि यहाँ कुछ काम हुआ है। जितनी इस साल जितनी सड़कें गड्ढे थी, इस साल नहीं दिखा। इसके पहले गड्ढा ही गड्ढा। स्मार्टनेस कहीं दिख तो रहा नहीं है सर। आप लेप्रोसी मिशन रोड देख लीजिए, बैरिया चौक से महेश बाबू चौक तक देख लीजिए रोड। जो गंदगी से भरा हुआ मन हुआ करता था यहाँ, वो मन देख लीजिए आज बढ़िया सा मैरिन ड्राइव हो गया है। मेरा कहना है कि यहाँ जो प्रत्याशी महागठबंधन के जो विधायक भी हैं, उनको MY समीकरण का साथ है, साथ ही वो वैश्य समाज से आते हैं, तो उस समाज का भी साथ क्या उनको मिल रहा है? वैसे समाज का साथ तो उनको नहीं मिलता है, MY समीकरण का ही साथ मिलता है। और बिहार में चूंकि जात की राजनीति होती है, तो उनके अपने जाति का कुछ वोट मिल जाता है। पूरा वैश्य समाज का वोट उनको नहीं मिलता है। वैसे में जो उनकी बिरादरी के जो हाँ, उनके बिरादरी के लोग हैं, उनका समाज का उनको मिलता है। ऐसा अगर होता तो यहाँ से कभी सुरेश शर्मा चुनाव नहीं जीतते हैं। 2 टर्म उन्होंने MLA रहा है, इसलिए पूरा वैसे नहीं टूटता है। वैसे आज भी NDA के साथ है और रहेगा। तो यहाँ भी समीकरण वही है। और भी हमारे लोग इधर हैं। क्या शुभ नाम आपका? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा जी, क्या होगा यहाँ? क्योंकि पहले तो सुरेश शर्मा जी थे, तो शर्मा जी लोग उधर थे, अब कहाँ हैं शर्मा जी लोग? बदलाव की ज़रूरत है इस शहर को। अच्छा। और बदलाव शायद होगा, क्योंकि इस शहर को बदलाव की सख्त ज़रूरत है। शहर को जिस रफ्तार से यहाँ पर व्यवसाय है, जिस रफ्तार से ट्रांजैक्शन है, उसके लिहाज से 10% भी सुविधाएं नहीं हैं। तो बहुत बड़ा व्यापारिक शहर रहा है। व्यापारिक शहर है, ट्रांजैक्शन है, लोग आते हैं, व्यवसाय होता है, लेकिन उसके अनुपात में कोई सुविधा नहीं है। जो यहाँ के विधायक हैं वो तो व्यवसायी समाज से ही हैं, उनका खुद का भी व्यवसाय है। कोई योगदान नहीं है उनका। किसी के घर में जाके खाना खाने के अलावा, भोज में मिलने के अलावा उनका कोई योगदान इस शहर की तरक्की में नहीं है। अभी तक वही अगड़ा पिछड़ा करते चले आ रहे हैं। लेकिन उनको तो जातीय समीकरण पर बड़ा भरोसा है कि जीत जाएंगे। मुझे नहीं लगता। पिछले 5 सालों में तो वो दिखे भी नहीं हैं। लास्ट टर्म में शायद बीमार थे या जो भी थे, और अब हमको लगता है शारीरिक रूप से भी उस लेवल में उनकी स्वस्थता मुझे नहीं लगती है कि यहाँ के विधायक बनने के लेवल की है। विजेंद्र चौधरी यहाँ से विधायक हैं, बड़े व्यवसायी हैं, कई बार के विधायक हैं। सुरेश शर्मा पहले बीजेपी से यहाँ विधायक थे, तो कभी बीजेपी के खाते में सीट जाती है, कभी यहाँ से कांग्रेस या महागठबंधन, कभी आरजेडी जीत जाता है, ये बदलते रहता है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? सुजीत कुमार। सुजीत भाई, क्या होगा यहाँ के चुनाव में इस बार? यहाँ से हर हालत में हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी का ही जीत हो। ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी से ही हम लोग उम्मीद करते हैं, किसी भी स्थिति में बीजेपी से ही उम्मीद करते हैं। और बीजेपी का केंद्र में सरकार होने के नाते बिहार में और ख़ास करके हम लोग के मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं। तेजस्वी ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, CM बनेंगे तो बदलाव कर देंगे, उनका भरोसा नहीं होता। ऐसा कभी संभव नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है, और किसी हालत में हम लोग नहीं चाहेंगे। भरोसा करके तो देखिए। जी नहीं, ये नहीं है। आरजेडी का सरकार हम लोग किसी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्यक्तिगत मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। ऐसा उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण बताइए। एकदम उनके रीजन में आज 20 साल पहले को हम अगर याद कर रहे हैं और अभी को याद कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। कम से कम हम लोग जो है रिलैक्स मूड में है अभी। कोई डर भय किसी भी माने महिलाएं को या व्यवसायी वर्ग को व्यक्तिगत कोई डर नहीं है। जो डर आज से 20 साल पहले था, वो डर अब नहीं है। आज भी डर लगता है कि अगर वो लोग आएंगे तो जंगल राज वापस आ जाएगा। एकदम इसकी हर 110% बने है कि एकदम अगर उनका राज आ गया तो फिर हम लोग 20 साल 25 साल पहले चले जाएंगे। जो कह रहे हैं क्या इसमें दम है? एकदम देखिए, ये एक डर है जिसको बनाया, एक माहौल क्रिएट कराया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी ने भी तो 20 साल में अपना शासन यहाँ चलाया ही है। सिर्फ डर और डर के भय के वजह से चुनाव चले या ज़िंदगी चल जाए, ये मुझे नहीं लगती है।
लाइफ का स्टाइल, जीने के तरीके बदलने चाहिए। पूरी दुनिया में बदल रही है, यहाँ भी बदलाव चाहिए और वो जल्द उसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ के जनता को इतनी जागरूक होना चाहिए और ये सेंसिबिलिटी दिखानी चाहिए कि हम बदलाव के लिए भी वोट कर सकते हैं और अच्छे आदमी को भी वोट कर सकते हैं। और यहाँ दो नौजवान लोग हैं। आपका क्या नाम, पहले आप बताएं, आगे आ जाइए। सर मेरा विनोद नाम हुआ। अच्छा विनोद भाई, क्या होगा यहाँ? यहाँ फिर से बीजेपी आएंगे और वही जीतेंगे यहाँ से। जो विधायक जी यहाँ के हैं वो क्यों नहीं? अभी जो प्रेजेंट विधायक जी हैं, जिस तरह से यहाँ विकास होना चाहिए उस तरह से किसी भी तरह का विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। यानी आपका जातीय समीकरण नहीं विकास मुद्दा है या जातीय समीकरण? नहीं, हमें विकास चाहिए, जाति से हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ विकास होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति के कोई भी विधायक रहे, यहाँ विकास होना बहुत ज़रूरी है। इस शहर में जाम का, जल जमाव का ये सुविधा होना चाहिए, यहाँ स्कूल का और यहाँ हॉस्पिटल ये सब बनना चाहिए, जिससे कि भरोसा होता है। कौन ये कर सकता है जो आप? ये बस बीजेपी ही कर सकते हैं और दूसरा किसी पार्टी में इतना दम नहीं है कि ये चीज़ को सुधार सके। आपका क्या शुभ नाम हुआ? दीपक कुमार। दीपक जी, तेजस्वी जी नौजवान हैं, कहते हैं कि युवाओं का साथ उनको मिलेगा, आप देंगे साथ? नहीं, तेजस्वी यादव का साथ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो उनका साथ कैसे दे सकते हैं? जब खुद 9वीं पास है तो वो क्या शिक्षा में यहाँ ला सकते हैं क्रांति? तो आप क्या चाहते हैं इस बार? हम सर जन स्वराज को चाहते हैं। जन स्वराज? जी सर। चलिए, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर सर में मोटिव दिखता है, उनका विजन क्लियर दिखता है कि वो सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। बात बाकी ना बीजेपी में दिखती है और ना अभी जो महागठबंधन में दिखती है। वो सब सिर्फ अपने लिए वोट मांगते हैं। यहाँ तो लड़ाई जातीय समीकरण का है, तो जन स्वराज कहाँ है? टूटना चाहिए। इस बार नहीं आएगी, अगली बार आएगी, लेकिन मेहनत करना होगा उनको। अच्छा, उनको तो ऐसा लगता है कि आप बीजेपी देख लिया, आरजेडी देख लिया, आप जन स्वराज होना चाहिए? जन स्वराज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जन स्वराज की वकालत कर रहे हैं? हमें नहीं लगता कि यहाँ फिर से जन स्वराज आ भी सकते हैं। अभी उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वो बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन वैसा कुछ करने का एकदम पक्का कुछ ठानते नहीं। कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। अच्छा, आपसे सवाल है कि जन स्वराज भी आपके यहाँ से हैं, वो डॉक्टर हैं, इस शहर के बड़े डॉक्टर हैं, तो उन पर भरोसा नहीं होता है क्या? देखिए, डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो उनका पेशा डॉक्टर ही होना चाहिए था। राजनीति में अभी आने का समय नहीं था। यंग डॉक्टर हैं, कुछ और समय देखते, जनता को कुछ और सेवा कर लेते तो आते तो अच्छा था। पढ़े लिखे लोग अगर आए राजनीति में तो ठीक है ना। हम तो कह रहे हैं कि आए, हम कहाँ करें कि नहीं आए। हम तो लेकिन थोड़ा और समय शहर को देते, एक अच्छे डॉक्टर और सेवा करते तब आते। अच्छा, हाँ। तो यानी फिलहाल आप लोगों का मूड जो है वो एनडीए की तरफ ही है? हाँ, हम भाजपा को ही हम एनडीए मानते हैं और एनडीए की तरफ ही है। अच्छा, तो यहाँ जो लोग भी हैं सबकी अपनी मिली राय है। और ये शहर ऐसा है कि यहाँ आज भी साइकिल रिक्शा चलता है और अगल बगल कई सारे लोग खड़े हैं। तो चलिए उन साइकिल रिक्शा वालों से भी राय जानते हैं कि वो लोग क्या, क्योंकि सबसे मेहनतकश इंसान यही है। ये देखिए अपनी साइकिल रिक्शा के साथ खड़े हैं। और चाचा, क्या हाल चाल है? अब तो बैटरी रिक्शा आ गया, तो आप पर लोग बैठते हैं? तो उतना गरीब आदमी पैसा कहाँ जो माने हम खरीदेंगे लेंगे। तो नहीं, आप बैठते हैं लोग आप पर? हाँ हाँ, जो ही है 2 पैसा 100-150 कमा के चल जाते हैं। मात्र 100-150 ही कमा? अब तब तो कहती है सब बैटरी वाला पर चढ़े छी। अब अच्छा, ये बताइए इस चुनाव में क्या होगा इस बार, किसका चल रहा है बढ़िया? अभी तो बाजार के अंदर विजेंद्र चौधरी का चल रहा है, जो महागठबंधन वाले। हाँ, विजेंद्र चौधरी का। और उधर माने चल रहा है तेज प्रताप का। अच्छा, गांव में तेज प्रताप का। हाँ, अब बाजार में विजेंद्र चौधरी का। बाजार में इनका क्यों चल रहा है? जाति बिरादरी की वजह से। अब ये तो न कहेंगे बोलू, आगे रोड गली गली बनाया, सब कुछ किया जो लोग कहता है। अच्छा, वही माने, इसीलिए हम लोग उसी को देंगे। अच्छा, उसी को देंगे। हाँ, ये महागठबंधन के साथ हैं। और महागठबंधन के साथ? हाँ, महागठबंधन के साथ। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है? अब बनाना है। अच्छा, आपको भरोसा है तेजस्वी बनेंगे तो अच्छा करेंगे? वो तो जरूर कुछ करेंगे। देखिए, 21 बरस नीतीश जी रहे, 20 बरस लालू मोदी जी रहे। कुछ बदलना तो चाहिए, दुनिया नई दुनिया होना चाहिए। नई दुनिया होना चाहिए। चलिए, तो इनकी राय है। बेशक ये साइकिल रिक्शा चलाते हैं, लेकिन राजनीति को लेकर कोई कन्फ्यूजन इनके मन में नहीं है। एक भाई यहाँ भी खड़े हैं, इनसे भी। हे भाई, ये बताओ क्या नाम है आपका? सचिन दास। हैं? सचिन दास। सचिंदर? हाँ, सचिन दास। अच्छा, क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव के आप लोग को वोट देंगे।
अरे हम तो मीडिया वाले, हमको थोड़ा ही वोट चाहिए। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए आप। किसका चल रहा है, कौन किसके जीतने की संभावना है? मोदी का। मोदी का है? हाँ मोदी का जीतने का पूरा अंदाज है। मोदी का? हाँ। तेजस्वी का नहीं? कोई भी जीते, हम लोग तो ये काम करते तो कोई जीते बाबा से काम बस हो गया। ये मोदी की बात कर रहे हैं। यहाँ एक मेरे और भाई हैं, क्या नाम है आपका? हसन। अरे आप एमओआई समीकरण जिंदाबाद है इस बार? हमारा पूरा जिंदाबाद है। पूरे से मेरे शहर का विकास सही से नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैं जो भी चाहूँ कि मीडिया वाले लोग जो चौके चौराहे तक रहते, थोड़ा मोहल्ला में भी एंट्री ले। सारा वोटर लोग मोहल्ले में हैं और वहाँ लोग कोई जागरूकता बात आज तक नहीं हुई है। चलिए हम आप ही के साथ चलते हैं आपके मोहल्ले में, देख लेते हैं क्या हाल है। जरूर, उसके लिए थोड़ा सा नया टाइम निकालिए। ये बताइए, तेजस्वी जो कह रहे हैं उसको भरोसा होता है? बात उठाने वाले की ही तारीफ होनी चाहिए, जीतने वाले को तो एक को जीतना ही है हर हाल में। जो बात उठाए उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनके सम्मान करनी चाहिए, वो भी देश के बड़े नेता हैं। तो आपको लगता है कि मुजफ्फरपुर से महागठबंधन निकलेगा? निकलेगा तो चांस नहीं है, मगर उनको रखना भी जरूरी है। अच्छा। हाँ, उनको हटाना नहीं है। हटाना नहीं है? नहीं, यानी पूरा समर्थन है। वो जीते ना जीते, मगर उनको रखना बहुत जरूरी है। वो नहीं रहेंगे ना तो जीतने वाले लोग देश को खोखला कर देंगे। अच्छा। हाँ, कहाँ विकास है? मेरे साथ आप पानी में आइए। ये बताइए, क्या नाम है आपका? जावेद हुसैन। क्या होगा आपके शहर में इस बार? एमओआई समीकरण मजबूती से काम कर रहा है कि नहीं? क्या मजबूती से? जो अपना जो सब जीतता है चल देता है, बात खत्म है। उसके बाद फिर कौन आता है पूछने के लिए? सबका वही हाल है। तो इस चुनाव में क्या होगा? समझे, इस चुनाव में बदलाव नहीं होगा तो खुद पब्लिक अपना सोचेगा। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि सरकार में बदलाव हो? बदलाव दम जरूरी है, इसलिए कि कोई फायदा नहीं है पब्लिक को। तो नया सरकार कोई आएगा तो उसमें फायदा बुझाएगा ना भाई। तो नीतीश जी जो कहते हैं कि हमने बिजली, सड़क, पानी, पेंशन, अनाज सबकी व्यवस्था किया है। तो नहीं, रोड है, सिर्फ रोड है नीतीश जी का देखने को, बस आप कुछ नहीं है। तो इनकी राय है कि बदलाव होनी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ मुजफ्फरपुर शहर की बात करें तो लड़ाई किसी के लिए भी आसान नहीं है और जन सुराज ने उसे और भी मुश्किल बना दिया है। एनडीए के लिए तो मुश्किल बना ही दिया है और महागठबंधन को भी लग रहा है कि शायद उनके भी वोट बैंक में सेध न लग जाए। तो चले आगे चलेंगे और भी लोगों से बातें करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरपुर का मशहूर जुब्बा साहनी पार्क है। जब लालू यादव खुद मुख्यमंत्री थे तब इसको बनाए थे और इसके जरिए उन्होंने निषाद वोटों को साधने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ निषाद को लेकर राजनीति बिल्कुल अलग चलती है। इस समय वीआईपी को लेकर माना जा रहा है कि निषाद समुदाय जो है वो महागठबंधन के साथ है। तो चलेंगे, लोगों की नब्ज टटोलेंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ भी जातीय समीकरण को लेकर की लड़ाई चल रही है, लेकिन मामला कुछ यहाँ उलझा हुआ है। जात के अंदर जात की लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, वो वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन वैश्य समाज के अंदर जो उनकी बिरादरी है सिर्फ उसके बारे में यहाँ माना जा रहा है कि वही महागठबंधन के साथ जाएगा, बाकी वैश्य समाज एनडीए के साथ रहेगा। तो क्या हकीकत है, यहाँ जाति का ऊँट किस करवट बैठेगा? चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। मुजफ्फरपुर के जुब्बा साहनी पार्क में कुछ नौजवान बैठे थे, तो सोचा इन लोगों से बात कर ली जाए। इस शहर में एकमात्र ये पार्क ऐसा है कि जहाँ हरियाली है और जहाँ थोड़ी शांति है, बाकी शहर तो जाम से एकदम भयानक तौर पर ग्रसित शहर है और यहीं लोग आते हैं और घूमते टहलते हैं। तो इन लोगों से बात करते हैं और चुनावी मिजाज को जानने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जयशंकर कुमार। जयशंकर जी, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? इधर क्षेत्र हमारा नहीं है, हम काटी विधानसभा क्षेत्र से है, तो उस क्षेत्र के बारे में पूछेंगे तो बताएंगे। हाँ, ओवरऑल मान लिया जाए कि अगर हम बात करें कि एक तरफ नीतीश कुमार तमाम तरह के दावे कर रहे हैं कि भाई हमने बहुत विकास किया और बिजली, सड़क, पानी, राशन, पेंशन किया, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, लालू और राहुल गांधी हैं, उनके दावे हैं। भरोसा किस पर ज़्यादा होता है? क्या नीतीश कुमार कहते हैं वो सही है या तेजस्वी पर भरोसा ज़्यादा है? नीतीश कुमार पर ज़्यादा भरोसा है कि कथी कहता है उसका, वादे करने से थोड़ी तो पूरा भी करना होता है। अच्छा, वो पूरा करने से जब कथी कौन सा साल आयल था कि मारपीट काट कर माता बहन कैसे कुछ वैसा ना होना चाहिए। अभी ठीक है, रात में किधरों चल जाते हैं, कहीं से चलाते हैं, अकेले भी चल जाते हैं, और पहले रहते नहीं होता था।
यानी कानून व्यवस्था ठीक है। अभी कानून व्यवस्था ठीक है, अपना के कुछ कोई सब कुछ सेफ्टी सोचते हैं, ये ना कि किधर जाएंगे कौन लूट लेगा पाट लेगा कुछ करेगा, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, ये सब बात है। तो भरोसा आपको नीतीश पर ज़्यादा है? हाँ, नीतीश कुमार पर ज़्यादा भरोसा है, वोट भी मेरा नीतीश कुमार पर जाएगा। अच्छा, यानी महागठबंधन नहीं एनडीए पर जाएगा? एनडीए पर सरकार पर। और भी इधर सज्जन लोग बैठे हैं, इधर आप आइए, अब इनके पास हम बैठे। आपका क्या नाम है? जी अभिषेक कुमार ठाकुर। अभिषेक ठाकुर जी, क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार एनडीए का सरकार भारी मतों से बनेगी। अरे भाई, तो आप नौजवान हैं, तेजस्वी जी कहते हैं हम युवा हैं, वो सारे युवा उनको समर्थन देंगे। ये समर्थन देने वाला लोग देगा भी, हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मेरे पिताजी बाबा लोग, इनका पिताजी का कार्यकाल देखे हुए हैं लोग। अच्छा, वो लोग जानते हैं, अच्छे से परख लिए हुए हैं कि हाँ क्या पहले का व्यवस्था था, अभी क्या व्यवस्था है। अच्छा जी, उसको देखते हुए हम लोग ये जो तमाम तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम युवा हैं, युवा समर्थन देंगे, हम आएंगे तो बिहार बिल्कुल बदल देंगे, लोगों की सुविधाएं बढ़ा देंगे, तो उस पर यकीन नहीं होता है? देखिए, वादे करना बहुत अच्छी बात है कि वादा करते हैं, लेकिन वो 17 महीना रहे हैं। अगर इतना वादा किए, इसमें 10% भी काम किए रहते तो बिल्कुल युवा लोग भरोसा करता है उन पर। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जातवाद, जातीय समीकरण ज़्यादा मजबूत है या विकास के मुद्दे पर भी लोग जाएंगे? बिल्कुल विकास के मुद्दे पर जाएंगे। लेकिन एक तरफ तो है कि भाई हमारा एमवाई समीकरण बड़ा मजबूत है, दूसरी तरफ है कि और जाति का समीकरण है। देखिए, जाति का समीकरण तो गुट है ही। अच्छा। प्लस उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जाति को हटाकर एक विकास का रास्ता को देखना चाहते हैं। विकास के रास्ते को देखना। आपका क्या नाम है? मेरा अजय ठाकुर नाम है। अजय, क्या होगा यहाँ, किसका कौन विजय होगा? देखिए, सरकार तो इस बार एनडीए की ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि इन कई सालों में पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे बिहार में। ठीक है, कई जगह जाने के लिए रास्ता सही नहीं था, अब हर एक गांव में रास्ता सही हो गया। अभी हमारी बहन बेटी माँ जो भी हो, मतलब सेफ़ घर आ जाती है, कहीं भी जाए कोई टेंशन नहीं रहता है, सेफली घर आ जाती है। पहले से तो बहुत कुछ सुधरा है। यादव कहते हैं कि हम युवा हैं, राहुल गांधी भी उनका रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि आएंगे जो भी तो सारी सुविधाएं हम बढ़ा देंगे, तो उसमें भरोसा नहीं होता है क्या? नहीं, पिछले कई सालों में तो वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किए हैं, ऐसा कुछ आगे करेंगे तो फिर भरोसा होगा उन पे। अभी तो नीतीश कुमार पे भरोसा है। यहाँ और भी एक महिला भी खड़ी हैं, इधर भी कुछ लोग हैं। आइए आइए, आप आइए। कहाँ पार्क घूम रहे हैं, हमारे साथ भी बात कर लीजिए। क्या नाम आपका? सुरेश प्रसाद। सुरेश प्रसाद जी, क्या होगा यहाँ चुनाव में? यहाँ तो नीतीश की सरकार बनेगी। नीतीश की? अरे भाई, तो यहाँ मान लीजिए कि इतना तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, विजेंद्र चौधरी भी यहाँ बहुत ताल ठोके हुए हैं। ताल ठोकने से क्या होगा भाई, विधायक तो वही है। विधायक होने से क्या होगा? ये तो यहाँ का समीकरण जो जातिवाद का है, उसके लेकर के विजेंद्र चौधरी निकल रहे हैं। अच्छा, मजबूरी में विजेंद्र चौधरी को जिताया जा रहा है, जाति की वजह से? जाति की वजह से। अच्छा, तो मैंने विकास पर यहाँ जाति भारी है? जाति भारी है। अच्छा, तो एमवाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव प्लस विजेंद्र चौधरी की अपनी बिरादरी? अपनी बिरादरी, बिजनेसमैन की बिरादरी। अच्छा, यानी वैश्य समाज? वैश्य समाज। तो पूरा वैश्य जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, विजेंद्र चौधरी जिस बिरादरी के हैं वही जाएगा, बाकी वैश्य नहीं जाएगा। नहीं, सब वैश्य जाएगा। वैश्य में सब आ जाता है ना, वैश्य में बैकवर्ड जितने हैं वो सब आ जाते हैं विजेंद्र चौधरी। सब विजेंद्र चौधरी? हाँ। तो यानी यहाँ जाति का मामला जो है वो ऊँट जो है विजेंद्र चौधरी के पक्ष में ही जाएगा। चलिए, तो इनका कहना है कि यहाँ जातीय समीकरण ज़्यादा मजबूत है और वो ऊँट जो है उसी करवट बैठेगा। यहाँ भी और लोग हैं, इन लोगों से भी चलकर बात करते हैं। देखिए, हालांकि इंटरेस्ट राजनीति में सब लेते हैं, लेकिन बात करते समय लोग हिचकते हैं। क्या नाम है आपका? काजल। काजल, ये बताइए, वोट डालिएगा आप? किनको? मतलब इस बार आप वोट डालिएगा? आपको वोटर लिस्ट में नाम है? वोट चोरी तो नहीं हुआ? नहीं, नाम आ गया। अच्छा, ये बताइए क्या होगा इस बार, आप लोगों ने, यूथ ने क्या सोचा है? हम जो सोचते वो हो कहाँ रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी सोचते हैं डेवलपमेंट को लेके, वो तो होता नहीं है। अरे तो यहाँ तो जो सूबे में सरकार है नीतीश कुमार की, उन्होंने कहा देखा हम सड़कें बनाएं, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। सड़कें तो अभी भी खराब है, गड्ढे हैं सड़कों पे, वो तो नहीं ठीक करवा रहे। तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव? ऑब्वियसली। आप क्या चाहती हैं कि यहाँ जो है तो बदलाव डेवलपमेंट के लिए हो रहा है या राजनीतिक समीकरण के तहत? आप ये तो नहीं पता, लेकिन आपको बदलाव चाहिए। हाँ। सरकार की बदलाव चाहिए या सीट पर बदलाव चाहिए? नहीं, ना सरकार की ना सीट की, यहाँ जो चल रहा है उस पे आ जाए बस। अच्छा,
हाँ, थोड़ा सा डेवलपमेंट में और जैसे कर रहे हैं थोड़ा और कर ले, बस इतना ही है। बाकी कुछ नहीं, ना सरकार बदलना है ना सीट बदलना है, बस वही सरकार सही से काम कर जाए। मोदी जी को लेकर क्या ख्याल है? प्रधानमंत्री मोदी सही है मोदी जी। नीतीश कुमार वो भी सही है। तेजस्वी यादव नहीं पता। राहुल गांधी नहीं पता। यार इतने लोग मशहूर हैं, इतने जानती हूँ पर क्या पता मुझे उनके काम का। अच्छा, तो उनके काम का आपको मालूम नहीं? जो लोग को जानती है उनके काम पर आपको भरोसा नहीं, तो आप चाहती क्या? भरोसा नहीं वाली बात नहीं है, मैंने कहा है पर जितना कर रहे हैं उस पर थोड़ा और कर ले, बस यही कहा। चलिए, अब सबकी अपनी राय है। आइए भाई जी, आइए। सिर्फ तमाशा देख के काहे जा रहे हैं? इधर आइए, इन लोगों से बात करें। पार्क घूम लिए? क्या नाम है? मंतोष कुमार। मंतोष, क्या होगा चुनाव में? क्या होगा? कौन जीतेगा? हमको अंदाजा नहीं है कि कौन जीतेगा। क्या चल रहा है, मतलब यहाँ किस हिसाब से चल रहा है? लोग जाति देखकर वोट करेंगे या विकास का नारा जो नीतीश कुमार दिए हैं उसको देखकर वोट करेंगे या कुछ और है? हम जाति में नहीं है सर, हम इस बार बदलाव पर डालेंगे। ठीक है, बदलाव पर बदलेंगे। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? जैसे ये जो रोजगार के विषय में, पलायन के विषय में, इस विषय में हम लोग वोट करेंगे। तो तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि वो आएंगे तो रोजगार भी देंगे, पलायन रोकेंगे। उधर प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, खाली वो बोलते हैं। क्या वो बोलते हैं, अगर वो करेंगे तभी तो। क्या 20 साल से तो उनका सरकार था मम्मी पापा का। अच्छा, वो कुछ नहीं किए अभी तक। तो आप क्या चाहते हैं? प्रशांत किशोर? हाँ, इस बार सोचते हैं कि प्रशांत किशोर को दिया जाए। अच्छा, हाँ, उन पर भरोसा होता है कि हाँ वो करेंगे? चाहे उनको अगर सरकार में आए या ना आए, लेकिन उनको कुछ व्यवस्था दिया जाए। अच्छा, हाँ, अगर अगर मजबूत पार्टी है, पीछे अगर रहेगा कोई बोलने वाला तभी विकास होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब तेजस्वी यादव अगर बड़ा पार्टी है, वो अगर छोटे पार्टी से आएंगे बोलेंगे तभी विकास होगा। तो इसलिए कि तो इस बार आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर पर दाव लगाया जाए? हम पूरा दाव लगाए हैं कि हमारा वोट है, हम प्रशांत किशोर पर देंगे। बाकी जो भी उम्मीद है भाई, अपना अपना सबका सोच होता है कि। चलिए, तो इनका कहना है कि ये ना आरजेडी को करेंगे, ना एनडीए में जाएंगे, ना महागठबंधन में। ये प्रशांत किशोर क्योंकि ये बदलाव चाहते हैं। तो चलिए, और भी जगह चलेंगे और लोगों की राय जानेंगे कि और लोग क्या राय रखते हैं। ये मुजफ्फरपुर का सरैयागंज इलाका है, पूरा व्यापारी इलाका है। पूरा जो वैश्य समाज के लोग हैं, व्यापारी समाज का जो लोग हैं उन लोगों का ये इलाका है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, वो जानेंगे कि राजनीति का हाल क्या है। क्योंकि विजेंद्र चौधरी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, निवर्तमान विधायक हैं, वो वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज में जात की लड़ाई दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ चल रहा है वो लोगों से जानते समझते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। क्या शुभ नाम आपका? सरजुग चौधरी। तो आप विजेंद्र चौधरी जी का पूरा साथ है आप लोगों का? एकदम, कोई लड़ाई है ही नहीं यहाँ। कम से कम 40,000 वोट से निकली। आप चौधरी हैं, वो चौधरी हैं, इसलिए या? नहीं, हम लोग वैश्य समाज से आते हैं, व्यापारी समाज से हैं। जी, विजेंद्र चौधरी भी व्यापारी समाज से हैं। तो ये जो एनडीए है वो कहता है कि वैसे तो हमारे साथ है और आप लोग महागठबंधन। नहीं, एक भी नहीं कहता है, तो गलत कहता है, झूठ फरेब करता है। तो जो यहाँ का वैश्य समाज है वो विजेंद्र चौधरी की वजह से महागठबंधन टोटल वैश्य समाज। आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मैं छोटा मोटा उद्यमी हूँ बेला इंडस्ट्रियल सेट से। और विजेंद्र चौधरी जी का समर्थन हम लोग किसी दल के कारण नहीं, मुजफ्फरपुर शहर के लोग दल के दलदल से दूर, ये चाहे किसी दल में रहे, इनका जो काम रहा है विगत 1995 से अभी तक, वो हमेशा जनता से जुड़ा हुआ। कोई भी समस्या आया 12 बजे रात को इनके यहाँ कोई जा सकता है। हम लोग भी कभी किसी समस्या के लिए गए, इनका दरवाज़ा मात्र बंद नहीं होता है। और विधायक जो बने, जिन लोगों को देखने का मौका मिला, उनसे मिलना बहुत मुश्किल था। समाज में पिछले बार 2 बार ऐसे भाजपा के विधायक भी जीते, लेकिन वो जनता से रूबरू नहीं होते थे। तो फिर एनडीए की बात करें तो एनडीए और ख़ास तौर पर बीजेपी ये मानकर चलती है और देखा भी जाता है कि वैसे समाज एनडीए के साथ है, लेकिन यहाँ तो आप महागठबंधन के साथ हो गए। हाँ, मुजफ्फरपुर में वैसे ही नहीं, जितनी भी जाति के लोग हैं वो विजेंद्र जी को दल से ऊपर का मानते हैं। इनको अभी जो वोट मिलेगा और मिलता रहा है, सभी दल के लोग इनको वोट देते हैं।
दलदल के दलदल से दूर होकर, इसलिए कि सर्वसुलभ है, मिलनसार है, व्यवहारिक हैं और 24 आवर 365 दिन उपलब्ध हैं। इनको लोग टेस्ट कर लिया है, जान गया है, सुख दुख के ये साथी हैं। सारे दल, भाजपा के लोग भी, भले कैमरा पर ना के बोले, दूसरे पार्टी के लोग भी, सभी लोग विजेंद्र चौधरी को बहुत दिल से चाहते हैं और उनको वोट देते हैं। सर आप आगे जरा आ जाइए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? जी, राजकुमार राजू, पूर्व पार्षद, अच्छा, वार्ड नंबर 21, गरीब स्थान मंदिर के पास। आप तो नेताजी हैं, तो यहाँ का चुनावी राजनीति का क्या माहौल है इस बार? चुनावी राजनीति तो हम लोग भाई विजेंद्र चौधरी को ही जो है कि हम लोग मान्यता देते हैं और ये जब तक खड़ा होते रहेंगे हम लोग इनको वोट देते रहेंगे। इस जातीय समीकरण की बात तो राजनीति में होती ही है, चुनाव में होता ही होता है। यहाँ जैसे वैश्य समाज को लेकर कहा जाता है कि वो तो एनडीए में चले जाएंगे, चूँकि विजेंद्र चौधरी खुद वैसे हैं। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि वैश्य समाज के अंदर जो इनकी बिरादरी है वही जाएगा, बाकी एनडीए के साथ चला जाएगा। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तमाम जाति, ये विजेंद्र चौधरी उस आदमी का नाम है, उस शख्स का नाम है जिस तरीक़ा से हिंदू धर्म के लोग मंदिर जाते हैं, मुस्लिम धर्म के मस्जिद जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, वो विजेंद्र चौधरी वो भगवान है जिनके दरवाजे पे या जो लोग हैं तमाम जाति के लोग आते हैं और ये सभी लोगों के दरवाजे पे जाते भी हैं। इन्होंने ही बिहार के विधायकों को विधायकी सिखलाया है। यही एक ऐसा विधायक हुए जो गरीब से लेके अमीर तक के दरवाजे पर बुलाने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये अमीर है इनके दरवाजा पर जाएंगे, ये गरीब है इनके दरवाजा पर नहीं जाएंगे। विजेंद्र चौधरी कई बार के यहाँ से विधायक हैं, पुराने नेता हैं और कांग्रेस से अभी निवर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी एक नवयुवक यहाँ खड़े हैं। आपका क्या शुभ नाम? अमर कुमार। अमर जी, क्या होगा आपके इस मुजफ्फरपुर में? जो थे वहीं रहेंगे, विजेंद्र भैया रहेंगे, विजेंद्र जी। अच्छा, यही चुनाव जीतेंगे? हाँ एकदम। दूसरी तरफ जो एनडीए है वो लोग भी दावा ठोक रहे हैं कि भाई इस बार तो हम लोग जीते। हम लोग एनडीए यूपीए नहीं जानते, हम लोग सिर्फ विजेंद्र चौधरी जानते हैं। यानी आपके लिए दल और गठबंधन मायने नहीं रखता? विजेंद्र चौधरी जहाँ रहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे। अच्छा, हम लोग के सुख दुख के साथी हैं, जब खोजने पे हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, वो जहाँ रहेंगे शहर में शांति बना रहता है। अच्छा, ये एक बात है, आप सब लोग व्यवसायी समाज से आते हैं कि ये कहा जाता है कि आरजेडी वाले जीत जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, उस जंगल राज में सबसे ज़्यादा कष्ट तो व्यवसायियों को होता है, तो इसका खौफ नहीं है? नहीं, कभी नहीं कुछ हुआ, पहले भी कभी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं होगा। यहाँ जंगल, यहाँ विजेंद्र राज चलता है। ये ओनली फॉर जंगल नहीं, विजेंद्र राज चलता है। पहले जो लोग सिर्फ कहते थे कि शेर आया भागो भागो, वही हाल है एनडीए वालों का कि ये आएगा तो ये हो जाएगा, वो आएगा तो ये हो जाएगा, हम आएंगे तो जो है कि कुछ भी नहीं होगा, सब शांति रहेगा। उसी के रीजन में तो आज अशांत हैं सारे व्यापारी वर्ग। अगर अशांत कोई है तो एनडीए के राज में इतना अशांत है कि भूखे मर रहा है। व्यापारी लोग अपना अपना दुकान बंद करके, घर बंद करके रोड पर आ गए हैं। यहाँ और भी खड़े हैं। आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, तो आपका साथ तो विजेंद्र जी का ही होगा? बिल्कुल है। फिर एनडीए का क्या होगा? वो तो मान के चल रहे हैं जो गुप्ता जी, अग्रवाल जी लोग हमारे साथ हैं, सारा वैसा। ऐसा कोई नहीं है। मेरे समाज के मतलब विजेंद्र चौधरी हैं, समझे, मेरे भाई बंधु हैं और रहे हैं और रहेंगे। आपका क्या नाम है भाई जी? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में अपने वर्ग के लोगों को वोट करेंगे, क्योंकि नाम के हम लोग बनिया हैं, वोट दे देते दूसरे जाति को, ये सोच के हम लोग इसको वोट कर रहे हैं विजेंद्र भैया को। जो लोग मतलब कि जाति का जो राजनीति चल रहा है उसी पैटर्न पर बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। पार्टी से क्या होता है, हमको अपने जाति से लेना देना है ना, हम अपने व्यवसायी वर्ग से लेना देना है। एक नॉर्मल सुरेश शर्मा था, उसको भी हटा के फिर एक नया चेहरा को ले आया, फिर क्यों उसको वोट करे? फायदा मेरा तो कोई फायदा नहीं है उसमें। आप देखिए कि एनडीए वाले कहते हैं कि भाई जीत जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, तो फिर व्यापारियों का क्या होगा? उसी जंगल राज से न हम लोग को अधिकार मिला है। हम व्यापारी को अधिकार कब मिला? जब वो जंगल राज था, आज नहीं मिला है। तब का जमाना था कि इसी मुजफ्फरपुर में इसी विजेंद्र चौधरी के कारण रुका जो दिन में हम लोग के यहाँ से कपड़ा उठा के ले जाता था। इस चुनाव में आप लोग एनडीए का साथ वैसा समाज नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देने जा रहा, बिल्कुल नहीं देने जा रहे, बिल्कुल नहीं देने जा रहे। अच्छा, उसी जमाने में न हम लोग झेले हैं, जब आता था मुंडा शुक्ला का आदमी कपड़ा उठाता था, दुकान से चल देता था, कहाँ कोई रोकने वाला था? ये विजेंद्र चौधरी रोका, यही तो लाठी उठाया था विजेंद्र चौधरी, दूसरा था कहाँ तब? ये जंगल राज कैसे ले आएगा? वो
राम राज लाएगा। ये जंगल राज कैसे ले आएगा जो व्यापारी को ही सुरक्षित किया। आज मुजफ्फरपुर का व्यापारी का आवाज़ उठाने वाला अकेला मात्र विजेंद्र चौधरी ही था, दूसरा कोई नेता नहीं। बता दें कि मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र है। कभी यहाँ कॉटन का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। आज भी ये शहर अपने व्यापार के लिए जाना जाता है। उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा कहीं ट्रांजैक्शन होता है तो वो मुजफ्फरपुर में होता है, और यहाँ का व्यापारी वर्ग काफ़ी इस मामले में सतर्क है कि व्यवस्था बनी रहे, और राजनीति में भी लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि जो असुविधा पैदा हो जाए। हालांकि चुनाव है तो जातीय समीकरण के हिसाब से अगर प्रत्याशी तय है तो मतदाता भी कम समझदार नहीं, वो भी उसी हिसाब से वोट डालता है। एक इधर भी खड़े हैं, आइए, आप नौजवान हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सारे युवा हमारे साथ हैं, ऐसा है? हम साथ हैं। अच्छा। हम भाई विजेंद्र के साथ हैं और हम तेजस्वी यादव के आइडिया के साथ हैं। आप भाई विजेंद्र के साथ हैं या तेजस्वी के साथ? हम दोनों के साथ हैं। हमारे लिए पहले भाई विजेंद्र हैं। पहले भाई विजेंद्र। हाँ, फिर कोई और। विजेंद्र जहाँ हो वहाँ आप हैं। हाँ, क्योंकि इन्होंने शहर के लिए इतना कुछ किया है। इनको लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, इनका काम बोलता है, और किसी एनडीए या किसी ने आज तक शहर के लिए इतना नहीं किया जितना विजेंद्र चौधरी ने किया है। शहर में सबसे पहले स्ट्रीट लाइट से लेके सड़क निर्माण, नाला निर्माण, सब कुछ का काम विजेंद्र चौधरी ने ही किया है। तो ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं, और इन लोगों का कहना है कि नहीं साहब, जो विजेंद्र चौधरी हैं वो खुद भी व्यापारी हैं और बड़े व्यापारी हैं, वैसे समाज से आते हैं, तो उन्हीं को साथ दिया जाएगा। अब चुनाव परिणाम क्या होगा इसके लिए तो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ का राजनीति भी जाति के करवट ही बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरपुर के विधायक और महागठबंधन के उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी जी साथ में हैं, बात करते हैं। सर, आप तो कई बार के विधायक हैं, बहुत लंबा राजनीतिक तजुर्बा आपको है। इस बार की क्या स्थिति आप देख रहे हैं, आप पहले बताएं। इस बार की स्थिति यही है कि आंधी चल रही है महागठबंधन की, और हमारे क्षेत्र में तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि दिखता ही नहीं कि लड़ाई कहाँ है। लड़ाई हो, अच्छे उम्मीदवार सामने आवे तो जरा अच्छा खेल होता है। लेकिन हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं हमेशा, और विकास हमारा मुद्दा है। हमारे क्षेत्र का विकास, जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। किसी भी लोगों से पूछ लीजिए, जितना हमारे बनने के बाद विकास का काम हुआ है दूसरा कहीं कोई ने नहीं किया है। एनडीए वाले तो दावा कर रहे हैं भाई नीतीश सरकार में विकास हुआ है, ये तो महागठबंधन वाले जीतेंगे तो जंगल राज ला देंगे। सरकार किसी की भी हो, यहाँ लोकल स्तर पर हम लोगों ने काम किया है और लोकल लोगों का भारी समर्थन हमको मिला है। सर, ये आप जो बार बार एनडीए बार बार ये बात दोहरा रहा है कि महागठबंधन जीता तो बिहार फिर पिछले 20 साल वाला हाल में पहुंच जाएगा। सवाल क्या है, आदमी बदलाव लाता है। बदलाव हुआ तो क्या बदलाव हुआ? आज पटना में व्यापारियों की हत्या हो रही है, मुजफ्फरपुर में हो रही है, प्रतिदिन कोई ना कोई हत्या हो रहा है, तो कहाँ सुधार हो रहा है? सुधार होता तब तो दिखाई देता। पटना में सरेआम बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला, कोई ऑफिस में बिना काम पैसा का काम नहीं हो रहा है। तो इसको देख करके जनता फैसला लेगी। ताड़ी दारू के नाम पर लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया, और ताड़ी दारू बिकी रहा है, घर पर पहुँचाया जा रहा है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। जनता बहुत गुस्से में है, और उसका खामियाजा इस बार। जी, क्या ऐसा लग रहा है कि जन स्वराज पूरे इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहा हो? कोई त्रिकोणीय से नहीं वाला, जनता का महागठबंधन के पास झुकाव है। आपकी लड़ाई सीधे एनडीए से आप मानते हैं? हाँ, सीधे हैं, हमारे यहाँ सीधे हैं। हाँ। तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या आप मानते हैं, किस चुनाव में मुद्दा क्या है? यहाँ का मुद्दा है यहाँ का विकास। आज भी इतना आज़ादी के, आप यहाँ कई बार विधायक रह चुके हैं, मौजूदा विधायक हैं, फिर भी विकास मुद्दा है। एम्स हमारा नहीं है, हम नहीं दे सकते ना, हवाई अड्डा हम नहीं दे सकते हैं। जो यहाँ ज़रूरत है, उत्तर बिहार की राजधानी है, और राजनीति का पूरा पटना राजधानी है, पटना नहीं यहाँ है, तो यहाँ से सब चीज़ बाहर जा रहा है। तो सरकार को हम लोग, पहले कपड़ा पर टैक्स नहीं था, अनाज पर टैक्स नहीं था, तो जो आम जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए उस पर टैक्स बढ़ा दिया, और लोगों का व्यापार खत्म हो रहा है। अडानी अंबानी का मॉल खुल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, व्यापारियों को तो दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहा है। सर, एनडीए इस बात से खुश है यहाँ कि आपको एमवाई समीकरण के अलावा और किसका समर्थन मिलेगा? का बाकी वैश्य समाज तो उनके साथ है। सारे समाज के लोग, हम किसी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं, और वो
14 तारीख को जब गिनती होगा उसमें दिखाई देगा। अपना जीत पक्का मानते हैं? बिल्कुल जीत पक्का है। बात करने के लिए तो विजेंद्र चौधरी अपने जीत को मुजफ्फरपुर से पक्का मान रहे हैं। कई बार के ये विधायक रह चुके हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और इनकी कोशिश ये है कि अपने जीत के मार्जिन को बढ़ाया जाए। लेकिन जनसुराज की वजह से यहाँ का जातीय समीकरण थोड़ा उलझ सा गया है। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, मुजफ्फरपुर।